an ideal student. So we will going to study of this lesson. तो अगर आप जो है एक आइडियल स्टूडेंट हैं, एक आदर्श छात्र हैं या नहीं हैं, इस स्टोरी को, इस लेसन को पढ़कर समझ जाएंगे। अगर आप में वो क्वालिटी हैं तो आप भी एक आदर्श स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप अपने आप को चेक कर लेंगे, और नहीं अगर आप एक आदर्श स्टूडेंट हैं तो वो क्वालिटी, वो गुण अपने अंदर ले आएँ जो कि एक आदर्श स्टूडेंट के इस चैप्टर में बताए गए हैं। देखिए, एक आदर्श स्टूडेंट एम्बॉडीमेंट होता है गुड क्वालिटीज़ का। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है जीता जागता नमूना, जीता जागता उदाहरण। ठीक है, एक स्टूडेंट, एक छात्र जो क्वालिटीज़ का यानी कि अच्छाइयों का, गुणों का जीता जागता नमूना होता है, एक आदर्श स्टूडेंट होता है। वह दूसरों के लिए उदाहरण पेश करता है, फॉलो करने के लिए, अनुसरण करने के लिए। वह प्राइड यानी कि गर्व, अभिमान, गौरव होता है, नहीं होता है केवल अपने स्कूल का जिसमें वह स्टडी करता है, जिसमें वह पढ़ाई करता है। यानी कि वह केवल अपने स्कूल का ही गौरव नहीं होता है जिसमें वह पढ़ाई करता है, बल्कि अपने फैमिली का, अपने परिवार का भी वह गर्व होता है, अभिमान होता है, जिससे वह बिलोंग करता है। वो बड़ों के द्वारा उसे प्यार किया जाता है और छोटों के द्वारा उसे सम्मान किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। एक आइडियल स्टूडेंट यानी कि आदर्श छात्र हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है। आदर्श छात्र की स्वस्थ और मजबूत शरीर होता है। वह समझता है कि, वह अच्छी तरह समझता है कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ बॉडी में निवास करता है। यानी कि अच्छी बॉडी में, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है। इसलिए वह बहुत ही खास ध्यान रखता है अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का। वह मॉर्निंग वॉक को जाता है। वह खेलों में इंटरेस्ट लेता है, रुचि रखता है खेलों में, और सभी एक्टिविटी जो भी होती हैं पाठ्यक्रम से संबंधित, उन सब में वो रुचि लेता है, इंटरेस्ट रखता है। ही शुड नॉट बी ओनली अ बुक वॉर्म। वो केवल उस किताबी कीड़ा ही नहीं होना चाहिए। किताबी कीड़े का मतलब वो यहाँ पे होता है जो केवल पढ़ता ही हो, बाकी चीज़ों में कोई मतलब नहीं उसे, तो उसको कहते हैं बुक वॉर्म यानी कि किताबी कीड़ा। तो एन आइडियल स्टूडेंट हैज़ क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट। अब यहाँ पे हेड एंड हार्ट का मतलब ये होता है जो जिस काम को करता है उसे पूरी तरह से फोकस करता हो। ठीक है, तो ये क्वालिटी जो है एक आदर्श स्टूडेंट की होती है, यानी कि फुली फोकस्ड ऑन समथिंग, किसी भी चीज़ पर पूरी तरह से फोकस करना, ध्यान रखना। यानी कि पढ़ाई अगर हम कर रहे हैं तो केवल पढ़ाई पे ही ध्यान रखना, दूसरा काम कर रहे हैं तो उस पर ध्यान रखना, यानी पूरी तरह से ही फोकस रखना, कुछ भी काम हो उस पर। तो ऐसे को हेड एंड हार्ट क्वालिटीज़ वाला कहा जाता है। तो वो होता है एक आदर्श स्टूडेंट की ये क्वालिटी होना चाहिए। वो इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ सिंपैथेटिक भी होता है। सिंपैथेटिक का मतलब होता है कि जो दूसरों के दुख दर्द को समझने वाला हो, हमदर्द हो, सहानुभूतिपूर्ण हो, तो वो सिंपैथेटिक भी होता है इंटेलिजेंट होने के साथ साथ। उसके हृदय में यानी कि उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है गरीबों और कमज़ोरों के लिए। वह दूसरों के लिए, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए मदद करता है, हेल्पफुल होता है, जो कि पढ़ाई में वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। वो टीचर्स को कोऑपरेट करता है और क्लास को उनकी एब्सेंस में, यानी टीचर्स की एब्सेंस में कंट्रोल करता है। जब टीचर्स नहीं होते हैं तब वो क्लास को कंट्रोल करता है। उसकी टीचर्स के द्वारा उसको लव किया जाता है, प्यार किया जाता है, और उसकी प्रशंसा की जाती है। किसकी? एक आदर्श स्टूडेंट की। डिसिप्लिन एक ग्रेटेस्ट क्वालिटी होती है स्टूडेंट लाइफ की। सबसे अच्छी क्वालिटी, सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो डिसिप्लिन होती है स्टूडेंट लाइफ की। जैसा कि एक गुड स्टूडेंट में डिसिप्लिन होना ही चाहिए। उसको हम्बल होना चाहिए। हम्बल का मतलब विनम्र, जो कि घमंडी नहीं होता है। जेंटल का मतलब ऐसा व्यवहार रखने वाला जो किसी को बिना चोट पहुँचाए कोमलता से व्यवहार करता हो दूसरों के साथ, उसको जेंटल कहते हैं। और उसको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, यानी सम्मानजनक होना चाहिए। तो उसको हम्बल, जेंटल और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि केवल जो रिस्पेक्टफुल पर्सन होते हैं वो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। एन आइडियल स्टूडेंट
एक आदर्श स्टूडेंट को सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, सिंपल लाइफ में बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, बिल्कुल सादा जीवन जीना चाहिए। उसको कंफर्ट्स और लग्जरीज के पीछे नहीं भागना चाहिए जीवन में। कंफर्ट्स और लग्जरीज का मतलब ये यहाँ पर होता है जो चीज़ें विलासिता की होती हैं, आरामदायक होती हैं, तो लाइफ में उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो प्रोग्रेस में बाधक होती हैं, प्रोग्रेस के रास्ते में आड़े आती हैं। देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉम द लाइफ ऑफ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की लाइफ से एक एग्जाम्पल है जिन जो बहुत ही एग्जाम्पलरी लाइफ जीते थे। एग्जाम्पलरी लाइफ का मतलब ये होता है कि जिसके जीवन से सबक लिया जा सके, एग्जाम्पलरी लाइफ कहा जाता है। जीते थे और बड़े से बड़े उन्होंने जो हैं उपलब्धियां अचीव की, यानी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की। नेक्स्ट पेज है, अब्राहम लिंकन ने बचपन में बड़ी परेशानियों का सामना किया। हालांकि ही वॉज इंटेलिजेंट, जबकि वो इंटेलिजेंट थे, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण यानी पैसों की प्रॉब्लम के कारण अपनी स्टडी पढ़ाई नहीं कर सके थे। एक दुकान में क्लर्क होने से अपना करियर शुरुआत करते हुए उन्होंने बाद में लॉ की पढ़ाई की। लॉ का मतलब होता है वकालत की पढ़ाई की, और एक लॉयर बन गए, यानी कि एक वकील बन गए। 1847 में वो अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर चुने गए, और 1861 में वह क्या हो गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, यानी कि राष्ट्रपति बन गए। उनकी जो सिंपल सिटी थी, सिंपल सिटी का मतलब बिल्कुल सरल स्वभाव, ने उनकी सिंपल सिटी ने उनकी कामयाबी के लिए सभी दरवाजे खोल दिए थे। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो दूसरे सिंपल सिटी के सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स का मतलब सिमिलर हैं, उन्हीं के जैसे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपना जीवन ईमानदारी और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का मतलब होता है सरलता, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जीवन ईमानदारी और सरलता के साथ बिताया। उनके जो पेरेंट्स थे, यानी लाल बहादुर शास्त्री के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए, स्वर्गवासी हो गए जब वो एक बच्चा थे, यानी कि जब वो छोटे से थे तभी उनके पेरेंट्स स्वर्ग सिधार गए थे। उनकी सिंपलिसिटी और ईमानदारी के साथ साथ उन्होंने खूब मेहनत करके और वो एक प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के। मेहनत करते रहे, जारी रखते रहे मेहनत अपनी ईमानदारी और सिंपलिसिटी के साथ, और वो इंडिया के, भारत के प्रधानमंत्री बने। जो सोशल स्किल्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं लाइफ में। सोशल स्किल्स का मतलब सामाजिक क्रियाकलापें। सामाजिक स्किल जो हैं वो जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक गुड स्टूडेंट्स को रिस्पेक्टफुल होना चाहिए टीचर्स और बड़ों के लिए, यानी कि एक जो अच्छा छात्र है वो अपने गुरुओं का, अपने टीचर्स का और अपने बड़ों का सम्मान करता है, उसे ऐसा ही होना चाहिए। उसकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए, कैसी, उसकी कंपनी डिलाइटफुल होनी चाहिए, यानी सुखप्रद होना चाहिए, और लेवली और चुस्ती फुर्ती से भरपूर होना चाहिए दूसरों के लिए। ही मिक्स इज़ वेल विद अदर पीपल, उसको दूसरे लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाना चाहिए, ये इक्वालिटी होनी चाहिए उसमें। एक आइडियल स्टूडेंट्स है वो उसको शाई और टिमिड नहीं होना चाहिए। शाई का मतलब शर्मीला होता है, और टिमिड का मतलब जल्दी डर जाने वाला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वह उसको बोल्ड होना चाहिए, यानी कि आत्मविश्वासी होना चाहिए, निडर होना चाहिए, और उसे दृढ़ होना चाहिए। फॉर्म का मतलब होता है दृढ़, यानी जो ठान ले वो करके रहने वाला फॉर्म कहला जाता है। उसको क्वारलसिम नहीं होना चाहिए, यानी कि दूसरों के प्रति झगड़ालू नहीं होना चाहिए। उसको सिंपल और हम्बल होना चाहिए, यानी साधारण होना चाहिए और हम्बल होना चाहिए। हम्बल का मतलब होता है जो घमंडी ना हो। उसके जो प्लीजिंग मैनर्स हैं, प्लीजिंग मैनर का मतलब होता है जिसके मैनर से बहुत ही सुखद हों। उसके प्लीजिंग मैनर्स जो हैं उसे पेश करना चाहिए ताकि वो दूसरे लोगों को पसेज कर सके, यानी कि दूसरे लोगों को मन मस्तिष्क तक प्रभावित कर सके। ही गुड स्टूडेंट, अ गुड स्टूडेंट
एक जो अच्छा छात्र है उसको केवल पैसिव लिसनर क्लास में नहीं होना चाहिए। पैसिव लिसनर का मतलब होता है जो बैठा बैठा सुनता रहे, बाकी कोई रिएक्शन ना करे। जो जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं या कोई भी जो लेक्चर हो रहा है उसको केवल सुनता रहे, बाकी उसमें और ना कोई क्वेश्चन आए उसके माइंड में, ना कुछ क्वेरी आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको सभी एक्टिविटीज़ में, क्लास की सभी एक्टिविटीज़ में एक्टिव पार्ट्स लेता है। वो जो भी गुड स्टूडेंट होता है वो टीचर्स की मदद से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। टीचर्स की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। लास्टली और अंत में ये कहा जा सकता है कि वही बात है कि एम्बॉडीमेंट है ना, कि अदर्स स्टूडेंट जो है, आइडियल स्टूडेंट्स, वो एम्बॉडीमेंट होता है वर्चूज़ का, जीता जागता नमूना होता है, जीता जागता उदाहरण होता है गुणों का। वर्चूज़ का मतलब क्वालिटीज़ ही होता है, गुण होते हैं। ही बिलीव्स, उसका विश्वास किसमें होता है? सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। उसका विश्वास सिंपल लिविंग यानी सादा जीवन और उच्च विचार में होता है। वह एक संत की तरह रहता है, यानी कि साधु की तरह वर्क करता है, और वर्क करता है घोड़े की तरह। यानी उसकी जो जीवन है वो संत की तरह होता है, साधु की तरह जीता है और घोड़े की तरह वर्क करता है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि संत जैसे बिल्कुल सादा होता, ज़्यादा उसे दुनियादारी की, मतलब कंफर्ट की और लग्जरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो उस वैसा संत का जीवन होता है। घोड़े की तरह काम करने का मतलब यहाँ हुआ बहुत मेहनत करता है, क्योंकि घोड़ा भी बहुत मेहनत करता है, दौड़ता है, तेज मेहनत करता है, तेज चलता है। उसी तरह से एक अच्छा स्टूडेंट्स है, आइडियल स्टूडेंट्स है, वो करता है। वह फ्रैंक होना चाहिए। फ्रैंक का मतलब एकदम हाजिर जवाबी कह सकते हैं, तुरंत बात का जवाब देना। तो वो फ्रैंक होना चाहिए, उससे बोल्ड होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, ट्रूथफुल यानी कि सच्चा होना चाहिए, और किसी से डरना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होता है वो। वह पाप से घृणा करता है और पापी से नहीं करता है। ड्यूटी फर्स्ट यानी पहले कर्तव्य उसकी लाइफ का मोटो होता है। उसकी मोटो का मतलब उद्देश्य, सिद्धांत होता है। इस प्रकार से एक आइडियल स्टूडेंट है वो अपने देश के लिए एक उपयोगी असेट होता है। असेट का मतलब उपयोगी व्यक्ति या वस्तु। वह एक सच्चा देशभक्त होता है। उसका करैक्टर, चरित्र अच्छा होता है, क्योंकि वह समझता है कि अगर करैक्टर खो गया, करैक्टर चला गया, तो सब कुछ चला गया। करैक्टर का मतलब यहाँ चाल चलन से होता है। तो आइडियल स्टूडेंट एक आइडियल सिटीजन बनता है फ्यूचर में, भविष्य में एक आइडियल नागरिक बनता है, आदर्श नागरिक बनता है, और अपने देश का एसेट होता है, यानी वैल्यूएबल उपयोगी व्यक्ति होता है। तो ये चैप्टर फिनिश हुआ। यहाँ पे ये जो है मोरल ऑफ द स्टोरी से क्या मोरल है, यानी क्या मिलता है, हमें क्या शिक्षा मिलती है। डिसिप्लिन बिल्ड्स कैरेक्टर। डिसिप्लिन जो होता है उससे कैरेक्टर का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण होता है। तो डियर, ये थी स्टोरी, ये आपका फर्स्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।